हेलो बच्चों, आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे महान पुरुष के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस भारत माँ के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे। देखिए, इसका जन्म बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। बिहार के कहाँ हुआ था बाबू? जगदीशपुर में हुआ था। आप याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। 13 नवंबर 1777 ईस्वी को 13 नवंबर 1777 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। और इसके पिताजी जमींदार थे। इसके पिताजी क्या थे? जमींदार थे। और सुनिए, इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हुए इनकी शहादत हो जाती है 26 अप्रैल को। क्या हो जाती है? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इसकी शहादत हो जाती है और ये मर जाते हैं। आज इसकी जीवनी के बारे में जानेंगे, पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आप पूरी कहानी को बिल्कुल शालीनतापूर्वक समझिए, कहानी आपको बहुत अच्छा आएगा। सुनिए, देखिए, सुनकर बहुत मज़ा आएगा। सुनिए, कहता बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर। बाबू कुंवर सिंह यानी तेगवा बहादुर, बंगला पर उड़ेला अबीर। यह गीत है, यह क्या है? गीत इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए बाबू कुंवर सिंह के लिए ये गीत प्रसिद्ध है। आज पढ़ के देखते हैं। सुनिए, फागुन का माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगती है। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। यह गीत क्या है? बाबू कुंवर सिंह के शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी उस पर विश्वास नहीं कर पाए। मतलब कहना चाहता है कि बाबू कुंवर सिंह के बारे में ऐसा भी बातें हैं जिन पर आजकल के लोग विश्वास नहीं कर सकते। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके जब दाहिने हाथ में गोली लग गया तो इन्होंने हाथ काट के गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया था। इस बात को कई लोग विश्वसनीय नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं सच्चाई जो है, सच्चाई तो छुपती नहीं है, वो तो सबको पता चल ही जाता है। देखिए, आज इस कहानी में इसके बारे में प्रसिद्ध जानेंगे। सुनिए, कहता कि एक समय की बात है, अंग्रेज फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर थे। अचानक एक गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई। बिना क्षण की देरी किए हुए बाबू कुंवर सिंह ने तलवार निकाली और अपने दाहिने हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। आश्चर्य हुआ यह घटना प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को उजागर करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया है। सुनिए, कवि रामेश्वर सिंह ने इस घटना को व्यक्त किया। देखिए, आप फिगर में देख सकते हैं कि बाबू कुंवर सिंह है, इसके दाहिने हाथ में क्या लगे? दाहिने हाथ में गोली लगे। ये अंग्रेज वाले हैं, अंग्रेज वाले ने फायर किया और गोली यहाँ हाथ में लगे। तो ये जो बाबू कुंवर सिंह बिना देरी किए अपनी तलवार निकाला और दाहिने हाथ को काट के कहा, ले गंगा मैया, मैं तुम्हें विसर्जित करता हूँ, अपना हाथ आपको दान करता हूँ। समझे ना? और ये क्या दान कर दिए, समझे ना? अब आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। सुनो, कहता है, मातु गंगा तोहरा तरंग पर हमार बाँ अर्पित है। माँ तोरा गंगा की तरफ हमार जो बाँ है, हाथ है, इसको मैं अर्पित करता हूँ। क्या करता हूँ? अर्पित करता हूँ। दूसरी घटना उनके जीवन से ही संबंधित है। कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण किया था। सुनिए, जगदीशपुर से लेके आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया था? एक सुरंग का निर्माण करवाया था। और वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर जाते थे। आप सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय क्या करते? ये जो सुरंग बनाए थे जगदीशपुर से आरा और आरा से जगदीशपुर जाने के लिए, ये प्राय युद्ध के लिए क्या करते थे? किसके लिए करते थे बाबू? युद्ध के लिए। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखा गया। ये सुरंग आज भी देखा गया, महाराजा के कॉलेज के निकट देखा जाता है, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। बाबू कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा का आरा के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? जगदीशपुर गांव में 1782 में हुआ था। कितना हुआ? 1782 में। हमने आपको शुरू में 1777 बताया, चूँकि गूगल पे यही देता है कि 1777 ईस्वी, लेकिन आप याद रखिएगा किताब के हिसाब से चलेगा तो 1782 है। कितना है बाबू? 1782 किताब के हिसाब से। आप किताब के हिसाब से ही चलिएगा, समझे ना? अब देखिए आगे कहता, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद देखिए, बाबू कुंवर सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद अपना ये 1757 के आसपास, पता नहीं मिट गया है, अपना रिसायत 1827 में 1827 ईस्वी में लगभग 1827 में अपने रिसायत को संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम सीमा पर था।
विरोध कर रहे थे, व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने ले लिया था। उसी दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेज से लोहा लेने का सही मौका मिला तो 1857 की क्रांति का शंखनाद बज चुका। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमतों के विरोध आंदोलन कर दिया, मतलब खिलाफ कर दिया। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। 1857 ईस्वी को दानापुर सैनिक की छावनी ने क्या कर दिया बाबू रे? विरोध कर दिया। अब आगे देखिए, अब आगे कहता कि सैनिक सेना लेकर नहर पार करने के लिए आरा के लिए चल दिए। अब सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह को जय घोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और उन्हें आज़ाद कर लिया। 17 जुलाई 1857 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर दिया। तो आप याद रखिएगा 17 जुलाई 1857 ईस्वी को बाबा कुंवर सिंह ने कहा आरा पर विजय कर लिया, जिसको अंग्रेज वाला ने कब्जा कर लिया था, तो आरा पर विजय कर लिया। और देखिए सिपाहियों ने उसे फौजी सलामी दी, सिपाहियों ने उसे क्या दी? फौजी सलामी दी। तथा इस समय आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इसी से क्रांति का नेता के रूप में उभर चुके। जब वे आरा को जीत चुके तो ये 1857 क्रांति का प्रमुख नेता बन के उभर गए, प्रमुख नेता बन के क्या हुए? उभर गए। अब देखिए आगा कहता है कि आगे कि आरा की इसी लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं फौजी के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया और जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। देखिए बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर दिया, अंग्रेज वालों ने फिर से जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। देखिए हारने के बाद भी इस इंसान का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों को इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, प्रारंभ कर दी कि उन्होंने रीवा, कल्पी, कानपुर, लखनऊ और आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं को एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। कुंवर सिंह ने इसी बात की विजय यात्रा से अंग्रेजों को होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह के अधीन में लड़े, मतलब इसके साथ लड़े। आज़ादी की तथा यह यात्रा आगे बढ़ती रही। आज़ादी के लिए यात्रा आगे बढ़ने लगा। लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? लखनऊ पहुँच गए। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूचा, मतलब आजमगढ़ की ओर चल दिया। 22 मार्च 1858 ईस्वी को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। सुनिए भीषण युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 22 मार्च 1858 ईस्वी को फिर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। एक बार तो पहले ही हराया था, फिर दोबारा हरा दिया, समझे ना। अब आ गए। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका, आज़ादी की विजय पताका लहरा दी। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हैं। इसी दिन क्या बताते हैं? विजय उत्सव मनाते हैं। सुनिए यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा का नाम क्या है? यूनियन जैक। ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप लोग याद रखिएगा। को उतारकर अपना झंडा फहरा दे, इंडिया का झंडा फहरा दिया। इसी समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो गई थी। कितनी उम्र हो गई थी? 80 वर्ष हो चुकी थी। एक कवि ने उनकी इसके लिए रण कौशल को देखते हुए लिखे हैं, 80 वर्ष की हड्डी में जगह जोश पुराना था। 80 वर्ष की हड्डी में जगह जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बहुत बड़ा मर्दाना था। स्वतंत्रता सेना की बाबू कुंवर सिंह ने अपना जान न्यौछावर किया था। पता नहीं क्या है यहाँ पे, समझे, दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे देखिए। अब आगे का था कि छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। देखिए बाबू कुंवर सिंह को छापामार युद्ध करने में महारत हासिल थी। कुंवर सिंह ने रण कौशल का प्रत्याग करके नायक पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या भागना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गए। इस प्रसिद्ध कवि मनोरंजक प्रसाद सिंह सत्य लिखा है, चला गया कुंवर सिंह अमरपुर साहब से एक अरिदल जीत। अभी पता नहीं क्या लिखा है, मिट गया है इसमें, पता नहीं दूसरा किताब लाएंगे। अब भी दुश्मन होते भयभीत,
और पता नहीं अभी यशस्विनी भूमि धन्य हुआ, धन्य वीर हुआ, अनन्य अतीत गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय जय की गीत। वो स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। देखिए अगर लेखक कौन है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें बाबू रे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, हम इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। इसका क्वेश्चन आंसर A to Z करा देंगे। अब आइए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ही देख लेंगे बाद में, सुनिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।